I'm coming to pick you up. इंटरनल पार्टी मीटिंग अभी आने वाले दिन में पार्टी का स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और विलेज काउंसिल और असेंबली इलेक्शन के लिए अपने आप को कैसा मजबूत किया जाए, इसके लिए हमारा मीटिंग हुआ है। और हमने सबको कहा है कि हम लोगों को तिपरासा ने वोट किया है तिपरा लैंड के लिए, तो अपने आइडियोलॉजी अपने कमिटमेंट में हमें पीछे नहीं हटना है। और हमारा जो मैसेज है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने तिपरासा के लिए फाइट करेंगे, ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये बात मैंने सबको बोल दिया है। और हमने ये भी कह दिया है कि जब तक राइटिंग में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तिपरा लैंड जिसमें लिखा हो और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं लिखा हो, जब तक वो हमें नहीं दिया जाएगा हम लोग किसी के संग अलायंस भी नहीं करेंगे। तो कल रेवती बाबू ने कहा था कोई अभी तक कोई पत्र नहीं दिया, आप लोग ने एडीसी के बारे में बात नहीं किया, एडीसी को कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ मिला ही नहीं, ऐसा बात किया। रेवती ने जो बोला है वो उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं रेवती ने जो बात किया है वो मैं रेवती से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूँ, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह से बात करना चाहता हूँ, और अगर स्टेट में किसी से बात भी करना है तो मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा। मैं रेवती को जवाब देकर ये विवाद को कहीं और ले जाना नहीं चाहता। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमें तिपरासा ने वोट किया है और हम तिपरासा के लिए बात करेंगे। हमारा कमिटमेंट तिपरासा के लिए है और हम तिपरासा का पॉइंट आगे रख कर ही चलेंगे। रेवती को कुछ भी बोलना है, मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि रेवती को भी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर में वो एमपी 5 साल के लिए है और तिपरासा पूरा जिंदगी के लिए है, उसे अपना कम्युनिटी को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू।